जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र मालवा स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क में मजदूरी वाले क्वेश्चन। यदि आपको इस जितनी भी पूरी वीडियो है पीछे वाली और ये वाली, तो इनकी जो पीडीएफ, इन क्वेश्चनों की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल पर जाइए और सर्च कीजिए मालवा स्टडी चैनल, तो आपको मिल जाएगा वहाँ पर, और आप वहाँ से क्या कर सकते हो, डाउनलोड पीडीएफ को कर सकते हो। आइए इस वीडियो में देखते हैं हम मजदूरी वाले क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चन? मजदूरी वाले क्वेश्चन। तो आपको मैं बहुत ही बेस्ट कंटेंट दे रहा हूं और बहुत ही बेस्ट क्वेश्चनों का सॉल्यूशन दे रहा हूं, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है हमारी सपोर्ट करने का। तो आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। चलो मिलते हैं फिर इस क्वेश्चन से हम पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से हम मुलाकात करते हैं कि क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में। ये चलो, यहाँ पर बोला जा रहा है कि सेम और सोनी एक अलग कार्य को 10 दिन में करती है और 15 दिन में करता है। यानी कि सेम जो है सेम तो कर लेता है 10 दिन में, और सोनी करती है इसको कितने दिन में? 15 दिन में। कितने दिन में? 15 दिन में। इन दोनों का एलसीएम लिया, क्या आया? 30 आया। आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा मजदूरी में क्या होता है। तो इस क्वेश्चन पे मैं आपको समझाऊंगा। 10 तिया 30 और 15 दूने 30। तो कैपेसिटी का रेशो जो हमें निकला वो क्या निकला? कैपेसिटी का रेशो 3:2। तो कैपेसिटी क्या होती है? कैपेसिटी ही कार्यक्षमता कहलाती है, कार्यक्षमता ही इफिशियंसी कहलाती है। आपको ये थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। तो आपको मजदूरी भी आपकी कैपेसिटी, कार्यक्षमता, इफ़िशियंसी के अनुसार ही आपकी मजदूरी मिलेगी। जितनी आपकी इफ़िशियंसी होगी, कार्यक्षमता होगी, कैपेसिटी होगी, उसी अनुपात में आपको मजदूरी मिलेगी। यानी कि मैं बोल सकता हूँ जिस अनुपात में आपकी कैपेसिटी होगी उसी अनुपात में आपको यहाँ पर क्या मिलेगा? मजदूरी मिलेगी। तो देख लेते हैं यहाँ पर। तो एक की कार्यक्षमता 3 निकली, नहीं, सेम की कार्यक्षमता 3 है और सोनी की कार्यक्षमता 2 है। यानी कि इसी अनुपात में इनको मजदूरी मिलेगी। तो टोटल मजदूरी दोनों को कितनी मिली है? 450। कितनी मिली है? 450। इस 450 को 3 और 2 यानी कि 5, तो इन दोनों को मिली है मजदूरी 450। तो दोनों को मैंने प्लस कर दिया, 3 और 2 5। निकालना किसका है? सोनी का। तो सोनी की मजदूरी मतलब कैपेसिटी कितनी है? 2। तो यहाँ इंटू 2 कर देता हूँ, तो 5 नाम 45 यानी कि 90। और 90 का इंटू आप किस में करोगे? 2 में करोगे तो कितना आ जाएगा? 180। यानी कि सोनी को कितनी मिली मजदूरी? 180 टोटल मजदूरी मिली है। यहाँ पर ये आपको ध्यान से समझने की आपको आवश्यकता है। इस क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है, पहला क्वेश्चन हमने कर लिया है। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है देख लेते हैं इसको भी। ये दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है? राम और श्याम किसी कार्य को 15 दिन और 20 दिन में करते हैं। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि जो राम है और एक श्याम है, तो राम तो कर लेता है 15 दिन में और श्याम करता है 20 दिन में। इन दोनों का एलसीएम लेता हूँ मैं, कितना आएगा? 60 आएगा। तो नहीं, 15 चुके 60 और 20 तिया 60। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि ए की कैपेसिटी 4 है तो बी की कैपेसिटी 3 है। यानी कि इसी अनुपात में इनको मजदूरियाँ मिलेंगी। तो टोटल मजदूरी कितनी मिलती है दोनों को मिला के? 35,000 रुपये। कितनी मिलती है? 35,000 रुपये मिलती है। और दोनों को मिला के कैपेसिटी कितनी होती है? 4 और 3 7 हो जाती है। निकालना कैसा? कार्य समाप्ति के बाद दोनों की मजदूरी निकालना, 7 पंजे 35। एक की वैल्यू कितनी आई है? एक की वैल्यू 5,000 आई है। कितनी आई है? एक की वैल्यू 5,000 आई है। तो 3 की वैल्यू कितनी होगी? 15,000। 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15,000, क्योंकि एक की वैल्यू 5,000 है, इंटू किया मैंने ओनली 5,000 से। यानी कि एक की वैल्यू 5 है तो 3 की वैल्यू 15,000, तो 4 की वैल्यू 20,000। 4 की वैल्यू कितनी हो गई? 4 की वैल्यू 20,000। तो इनकी जो मजदूरी मिलेगी वो मिलेगी, राम को 20,000 रुपये मिलेगी और श्याम को 15,000 रुपये मिलेगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। ये 3rd नंबर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखो आप। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सुनील और साहिल किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन और 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। सुनील के कार्य करना शुरू किया। 4 दिन के बाद सुनील के स्थान पर साहिल आया। यानी सुनील अब चला गया, अब आया कौन? साहिल आया। कार्य करने लगा। कार्य समाप्ति के बाद सुनील को कितने रुपए मिलेंगे? सुनील की मजदूरी आपको बतानी है। यानी कि पूरी मजदूरी मिलेगी दोनों को कितने हज़ार रुपये? 10,000 रुपये।
तो ये ने ही ठेके पर कार्य करना प्रारंभ किया। दोनों ने ही ठेका करने पर मतलब ठेकेदारी पर कार्य प्रारंभ किया था, दोनों ने ही। चलो इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पे बात हो रही है सुनील की, यहाँ पे बात आ रही है सुनील की। किसकी बात आ रही है? सुनील की। तो यहाँ पे एक सुनील की बात करता हूँ मैं और एक साहिल की बात करता हूँ मैं। एक किसकी बात करता हूँ? साहिल की। तो आप देखो कि सुनील कितने दिन में करता है काम? 20 दिन में। साहिल कितने दिन में काम करता है? 25 दिन में। आप देखो कि इन दोनों का एलसीएम कितना आया? 100 आया। इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया? 100 आ गया। कितना आ गया? 100। तो 20 पंजे कितने हो गए? 100 हो गए। और 25 चूके कितने हो गए? 100 हो गए। तो यानी कि सुनील 5 कैपेसिटी है और साहिल की 4 कैपेसिटी, यानी कि इसी कैपेसिटी के अनुसार पैसा बटेगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया? क्वेश्चन में कुछ और बोला गया। ये सुनील की मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन में कुछ और बोला गया, यहाँ सुनील की मैं बात कर लेता हूँ। क्या हुआ कि सुनील की कैपेसिटी तो 5 थी, लेकिन सुनील ने काम कितने दिन तक किया? 4 दिन तक। तो टोटल सुनील ने काम कितना किया होगा? 20 काम। टोटल सुनील ने काम कितना किया है? 20 काम। अब बात आती किसकी? साहिल की। अब बात आती किसकी? साहिल की। तो 100 में से 20 काम तो सुनील ने कर लिए, बचे कितने काम? 80 काम। वो काम कौन करेगा? वो काम करेगा साहिल। या तो आप इनको काट के 20 से कम 20 बना सकते हो, 20 से कम 20 और 20 चूके 80। या तो आप ऐसा बना सकते हो अनुपात, या पर 20 और 80 को ही जोड़ सकते हो। तो टोटल कितना हुआ? तो टोटल 10,000 हुई मजदूरी। अब 10,000 मजदूरी हुई तो 20 और 80 को जोड़ोगे कितना आएगा? 100 आएगा। यानी कि 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, यानी कि 100। और किसका निकालना है? तो सुनील का निकालना था। तो सुनील क्या था? 20 था। सुनील क्या था? 20। अब 20 में 100 का इंटू होगा तो कितना आ जाएगा? 20 में 100 का इंटू होगा तो 2000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2000 आ जाएगा। तो सुनील ने कितने रुपए कमाए उस मजदूरी में? 2000 रुपये कमाए। आप चाहो तो 1 और 4 को प्लस करके 5 रख सकते हो इसके नीचे, तो उससे भी आप आंसर निकाल पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप दोनों ही प्रकार से आंसर निकाल पाओगे। इस चौथे नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस चौथे नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो इसको देखो आप। एक पुरुष और एक लड़के ने मिलकर 5 दिन तक काम किया। भाई एक पुरुष है और एक लड़का है, एक लड़का है। तो पुरुष और लड़के ने मिलकर दोनों ने 5 दिन में काम समाप्त कर दिया और दोनों को मिलाकर 800 रुपये मजदूरी भी मिल गई। पुरुष लड़के की अपेक्षा 3 गुना काम करता है, यानी कि ये लड़का अगर 1 करता है तो पुरुष 3 करता है काम। बस हमें कैपेसिटी मिल गई, बस हमें इसकी ज़रूरत होती है। तो आप मुझे बताओ टोटल कितने रुपए मिले? हमें दिन से अभी कोई मतलब नहीं, हमें कैपेसिटी मिल जानी चाहिए बस। 800 रुपये मिले दिन टोटल मजदूरी दोनों को मिला के। 3 और 1 कितने होगा? 4 दोनों को मिला के। निकालना कितना है? तो लड़के की निकालना है। तो लड़का की ये मजदूरी कितनी है? कैपेसिटी कितनी थी? 1। तो 4 दूने 8। तो कितने रुपये मिल गए? 200 रुपये मिल गए। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि लड़के को कितने रुपये मिलेंगे? 200 रुपये मजदूरी मिल जाएगी। 200 रुपये मजदूरी मिल जाएगी लड़के को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। इस क्वेश्चन की ओर देखो आप। ए बी सी किसी काम को 10 दिन 15 दिन 20 दिन में काम कर। ए ने 2 दिन तक काम किया, बी एक ही जगह पर बी आ गया। बी ने 3 दिन तक काम किया, बी की जगह पर सी आ गया। इन्होंने 2000 रुपये की मजदूरी कमाई। बताइए अलग अलग तीनों की मजदूरी निकालना है, तीनों की मजदूरी निकालना। तो चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। तो आप देखो ध्यानपूर्वक, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ए ने 10 दिन तक काम किया, उसी काम को 15 दिन में कंप्लीट कर लेता है, उसी काम को 20 दिन में कंप्लीट कर लेता है। आप देखो कि तीनों का एलसीएम कितना आ गया? 60 आ गया। कितना आ गया? 60। तो 10 चंकी कितने हो गए? 60। 15 चौके कितने हो गए? 60। 20 तिया कितने हो गए? 60। यानी कि ए की कैपेसिटी 6 है, बी की कैपेसिटी 4 है और सी की कैपेसिटी 3 है। ये इतनी सी बात आपको थोड़ी समझनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ए को भी लिख लेता हूँ, बी को भी लिख लेता हूँ और सी को भी लिख लेता हूँ। चलो बढ़ जाते हैं फिर ए और बी और सी की ओर बढ़ जाते हैं। ए की कैपेसिटी कितनी है? ए की कैपेसिटी 6 है, बी की कैपेसिटी कितनी है? 4 है। 80 की कैपेसिटी को अभी हम नहीं लिखेंगे, देखते हैं आगे। ए की कैपेसिटी 6 और बी की कैपेसिटी कितनी है? 4 है। तो आप देखो कैपेसिटी इनटू टाइम क्या होता है? टोटल वर्क होता है।
तो ए ने काम करना शुरू किया 2 दिन बाद, यानी कि 2 दिन तक ए ने काम किया, तो ए की कैपेसिटी 6 के साथ 2 दिन तक काम कर लिया, तो कितने काम कर लिए होंगे? 12 काम कर लिए होंगे। कितने काम कर लिए होंगे? 12 काम कर लिए होंगे। आप देखो और ध्यान से देख सकते हो आप कि बी की कैपेसिटी 4 है और ए की जगह पे कौन आ गया था? बी, और आ गया उसके 3 दिन बाद बी की जगह पे सी आ गया। तो 3 दिन तक काम किसने किया? बी ने किया काम। तो 3 दिन तक काम किसने किया? बी ने किया, यानी कि यहाँ ये काम भी कितने कर लेता है? 12 काम करता है। ये 12 काम करता है बी भी। अब देखो ध्यानपूर्वक, तो 12 काम ए कर लेता है, 12 काम बी कर लेता है, तो टोटल काम कितना है? 60। तो 12 और 12 24 काम तो हो चुके हैं 60 में थे। तो 60 में से जब 24 काम हो चुके तो बचे कितने काम होंगे? बचे कितने काम होंगे? 36 काम और बचे हैं। यानी कि 36 काम कौन करेगा? सी करेगा। 36 काम कौन करेगा? सी करेगा। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो 12 12 24 और 24 जब 60 में से 24 जाएंगे तो बचेंगे कितने? 36 बचेंगे। कितने बचेंगे? 36 बचेंगे। तो इनको हम क्या कर लेते हैं? इनको हम कर लेते हैं कैंसिल आउट। 12 एकम 12, 12 एकम 12, 12 तिया 36, यानी कि कैपेसिटी ए की टोटल काम की ए आ गई है। टोटल मजदूरी कितनी आ गई है? ए, यानी कि एक काम किया है टोटल में, यानी कि 3 4 5। तो 5 में से ए ने एक काम किया, बी ने एक काम किया है, सी ने 3 काम किए। तो टोटल हमें जो भी दिन छोड़ छोड़ के गए थे तो टोटल लास्ट में हमें 1 मिला और अगर बी को 1 मिला, सी को 3 मिला। तो टोटल मजदूरी कितनी है? 2000। टोटल मजदूरी कितनी है? 2000 है। इस 2000 टोटल है तो 1 2 और 3 कितने होगा? 5। तो 5 चुके 20। तो मैंने भी भाई क्या कर दिया? 5 से डिवाइड कर दिया तो कितने आ गए? एक की वैल्यू 400 आ गई। आपसे पूछा, सबकी अलग अलग पूछा है, तो आप बताओ एक की वैल्यू 400, तो ए भी एक ही है लास्ट में, तो एक को भी कितना मिल जाएगा? 400 रुपये। ए को भी कितना मिल जाएगा? 400 रुपये। बी को भी कितना मिल जाएगा? 400 रुपये। सी को कितना मिल जाएगा? 400 का 3 गुना, ये 3 है ना इसलिए, तो 4 तिया 1200 रुपये बी सी को मिल जाएंगे। यानी कि 400 ए को मिले, 400 बी को मिले, 1200 सी को मिले। ये इट इज़ राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन डबल से रिपीट हो चुका है क्योंकि हमने ये क्वेश्चन पहले कर लिया है। ये क्वेश्चन हमने पहले कर लिया। इस क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ए बी सी, ए बी 20-30 दिन में काम करता है, दोनों साथ काम करते हैं, समाप्ति के बाद सम्मिलित। ये आप इस क्वेश्चन को आपको करना है। इस क्वेश्चन को आपको करना है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करके आप जो है कमेंट्स बॉक्स में अपना जवाब देना कि इसका आंसर क्या है। और तो हम जो है ना लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। बीच वाला 8वां नंबर का क्वेश्चन इसलिए नहीं किया क्योंकि हम वहाँ पर डबल से रिपीट हो रहा था क्वेश्चन, डबल से रिपीट हो रहा था वो क्वेश्चन, इस वजह से हमने इसको नहीं किया। और इस क्वेश्चन को मैं करवा देता हूँ आपको, इस क्वेश्चन को मैं करवा देता हूँ आपको। तो उस क्वेश्चन को आपको करना है सोल्व, उसका जवाब आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर देना कि क्या आंसर होगा इसका। आप देखो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखने के लिए हम सोल्व करते हैं इसको। ए और बी, ए करता है 10 दिन तक काम, एक काम को, और उसी काम को बी कर लेता है 15 दिन में। इनका एलसीएम कितना आया? इनका एलसीएम 30 आया। कितना आया? 30 आ गया। तो 10 तिया 30, ए की कैपेसिटी 3 निकल गई, 15 दूने 30, बी की कैपेसिटी 2 निकल गई। दोनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया। कार्य की समाप्ति के एक दिन पूर्व बी ने कार्य करना छोड़ दिया। यानी कि मैं अगर बात करता हूँ कि टोटल बी ने काम करना एक दिन पहले छोड़ दिया, एक दिन पहले छोड़ दिया। इसका मतलब मैं बात ये बोलना चाह रहा हूँ कि बी ने कितना एक दिन पहले छोड़ा है, सॉरी एक दिन पहले बी ने कार्य करना, हाँ बी ने छोड़ा है भाई एक दिन पहले कार्य करना। जब बी ने काम एक दिन पहले छोड़ दिया है करना, समय पता नहीं है कितने दिन में पूरा होगा क्वेश्चन, तो वही तो हमें निकालना है। समय पता नहीं है कितने दिन में पूरा होगा काम, ये आपको थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात है। हमें पता ही नहीं है कि समय मतलब कितने दिन लग जाएंगे टोटल, और एक दिन पहले काम करना छोड़ देता है। कौन छोड़ देता है? बी।